आपने ये बुक 10 बार पढ़ी है, ठीक है। आप पेपर में जाते हैं, आपका दिमाग ब्लैंक। आपने अच्छे से पढ़ा है, सारे नोट्स निकाले हैं, हर चीज़ करी है। कोई क्लासमेट आपसे पूछ दे जरा ये डाउट सॉल्व करियो, ये क्वेश्चन का आंसर बताइयो, आप भूल जाओगे आपने क्या पढ़ा है। और वहीं पे आपके कोई क्लासमेट होगा, वो दिन में 2-3 घंटे पढ़ के भी आपसे ज़्यादा नंबर ले आता होगा। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको ना पढ़ी हुई चीज़ें याद नहीं रहती हैं। और इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कौन सा जो सिंपलेस्ट मेथड है जिसको यूज़ करके हम पढ़ी हुई जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उसको याद रख पाएँ और उसको अच्छे से समझ जाएँ। तभी मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर क्लास 11 का सोशियोलॉजी का बुक यूज़ करूँगा, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी। और आपको दिखाऊंगा कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए ताकि हम उस सब्जेक्ट को अच्छे से समझ जाएं और उसको भूलें ना, है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बुक ओपन करनी है। और बुक ओपन करने के साथ आपको दिखेगा ये पेज, कंटेंट्स पेज, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस बुक में क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक पे बात की गई है। तो यहाँ पर 5 चैप्टर्स हैं जिसमें से आप पढ़ सकते हैं सोशल स्ट्रक्चर, स्ट्रेटिफिकेशन एंड सोशल प्रोसेसेस इन सोसाइटी। ये पहला चैप्टर है, ठीक है। तो अब हम पहले चैप्टर को ही एग्जाम्पल लेके पढ़ेंगे कि कैसे हमें स्टडी करनी चाहिए। ओके, तो जब भी आप किसी पहले चैप्टर को ओपन करेंगे, वहाँ पे आपको ना फर्स्ट पैराग्राफ में चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया गया रहेगा। तो ये इंट्रोडक्शन का जो पार्ट रहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें ना कई सारी चीज़ें पता चलती हैं, जैसे कि ये टॉपिक की हिस्ट्री क्या है, ये टॉपिक के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो जब भी आप किसी भी चैप्टर को पढ़ना शुरू करें, पहले ना उस पूरे चैप्टर को क्विकली रीड कर लें, ठीक है। पूरे चैप्टर को पहले समझने की कोशिश मत करें, हर लाइन, हर वर्ड, हर पैराग्राफ पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। मतलब इतना हमें ध्यान नहीं देना है, अभी रुक के सोचना नहीं है, बस पढ़ना है। जैसे एक पेन ले लिया, पॉइंट करते गए, पढ़ते गए, पढ़ते गए, लाइन वाइज आपको पूरा ये चैप्टर को पढ़ लेना है, ठीक है, क्विकली। अब देखते हैं इसमें कितने पेजेस हैं। तो यहाँ पर और भी टॉपिक्स डिस्कस हो रहे हैं और हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। हमें अभी ना कुछ नहीं करना है, ना वर्ड मीनिंग समझना है, ना डेफिनेशन लिखनी है, ना क्वेश्चन सोचने हैं, बस हमें पढ़ते जाना है। अभी कोई हमें ध्यान ही नहीं देना। देखो बड़ा चैप्टर है ये, क्योंकि इस बुक में से 5 चैप्टर है ना। हाँ, यहाँ ये ख़त्म हो जाता है। एक्सरसाइजेस की तरफ अभी हम नहीं जाएंगे। तो आपने जब चैप्टर को पढ़ लिया ना पूरा, अब पढ़ लिया, एक बार आप क्विकली इसको रीड कर लीजिए। यानी क्विकली चैप्टर को रीड कर लिया, आपको ओवरव्यू मिल गया किस चैप्टर में किस चीज़ पे बात हो सकती है। अब जो सेकंड स्टेप हमें करना है वो ये है, हमें 1 बाय 1 करके सब टॉपिक्स को पढ़ना है। तो पहला सब टॉपिक है इंट्रोडक्शन, जो कि हम देख सकते हैं यहाँ पर। इसको हम यहाँ तक पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपने जब पूरा पढ़ लिया अच्छे से, अब इसको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि क्विकली तो आप पूरे चैप्टर को एक बार पढ़ ही चुके हो। तो अब आप इसको अच्छे से पढ़ोगे और जो वर्ड आपको समझ नहीं आएगा, जैसे कास्ट क्या है ना, और स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम और ऐसी ऐसी जो चीज़ें आपको समझ ना आए, पहले तो आपको ये क्लियर करने होंगे अपने। तो यहाँ तक आप सब टॉपिक को पढ़ लिए, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन आप पूरा पढ़ लिए, इंट्रोडक्शन आपने अच्छे से पढ़ लिया, इसको टाइम देके मान लो 20 मिनट्स 30 मिनट्स, ज़्यादा बड़ा नहीं है। उसके बाद अगला सब टॉपिक आप सोशल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटिफिकेशन। मैं ये एग्जाम्पल के लिए आपको ये बुक दिखा रहा हूँ। आपकी जो भी टेक्स्ट बुक हो, जो भी टॉपिक हो, उसके अंदर जरूर से सब टॉपिक्स होंगे या उस चैप्टर में जरूर अलग अलग पैराग्राफ्स में चीज़ें दी हुई होंगी। तो इस मेथड को आप वहाँ अप्लाई करना। अब जब आप दूसरे सब टॉपिक पे आ जाओगे, अब इसको अच्छे से पढ़ोगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। जो वर्ड मीनिंग्स नहीं आएंगे वो सर्च करोगे, है ना, देखोगे, ऑनलाइन सर्च करोगे, कोई चीज़ समझ नहीं आएगी आखिर बात क्या हो रही है। जैसे यहाँ पे मार्क्स के बारे में मेंशन किया गया है, कार्ल मार्क्स के बारे में। तो अब ये कौन थे, अब ये सर्च करो, थोड़ा विकिपीडिया पेज पे जाओ इनके, है ना। अब ये खत्म हो गया सब टॉपिक। अब तीसरे, तो दूसरे को भी अच्छे से पढ़ लिया आपने। अच्छे से पढ़ने का मतलब क्या होता है कि आपको सब टॉपिक को खोलना है, ठीक है। सब टॉपिक पे आना है, पढ़ना शुरू करना है। और आप चाहो तो कॉपी में लिख भी सकते हो, जो चीज़ आपको मतलब समझ आ गई है उसको चाहो तो लिख भी सकते हो। तो लिख के, बोल के, गा के, जैसे भी करके आपको ना सब टॉपिक्स को 1 बाय 1 पढ़ना है। और अब इस चैप्टर में तो सब टॉपिक दिए हुए थे। पता है असली मेथड जो ये है, हमें ना डिवाइड करना है चैप्टर को। तो चैप्टर ऑलरेडी सब टॉपिक्स में डिवाइडेड है, तो इसका हम बेनिफिट उठाएंगे और ज़्यादा मेहनत नहीं करके सब टॉपिक्स को ही पढ़ लेंगे। पर अगर आपको नहीं पढ़े जा रहा है उतने बड़े में भी, तो आप हर सब टॉपिक को भी 20 से हाफ कर दीजिए। पार्ट 1 पार्ट 2 करके उसको समझिए, याद कीजिए, पढ़िए अच्छे से।
क्योंकि ना एक बार में आप पूरी बुक तो पढ़ते नहीं, आप चैप्टर्स में पढ़ते हैं। वैसे ही एक बार में पूरा चैप्टर आप नहीं पढ़ सकते हैं, आप उसको ना पार्ट्स में करके पढ़ेंगे, छोटे छोटे चंक्स में करके पढ़ेंगे। अब थर्ड स्टेप जो आपको करना है वो ये है कि जब आपने अच्छे से सब टॉपिक्स को पढ़ लिया है, अब उसके बाद क्या करना है आपको कि सब टॉपिक्स के अंदर जो चीज़ आपको कॉम्प्लेक्स लगती है, जैसे 2 ways ऑफ अंडरस्टैंडिंग सोशल प्रोसेसेस इन सोशियोलॉजी, ठीक है, तो इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो कि मुश्किल है, मुझे समझ नहीं आ रही है, तो पहले तो आपको उसे समझने की कोशिश करनी है। जब आप उसको समझ जाएं, है ना, जब आप उसको अच्छे से समझ जाएं, उसके बाद आपको एक नोटबुक लेनी है और नोटबुक के अंदर आपको लिखना है इजी वर्ड्स में, आसानी से आपको अपने वर्ड्स में वो लिखना है। जैसे यहाँ पे कोई डेफिनेशन दी हुई है, उसको आप समझ गए, अब आपको बुक बंद कर देनी है और अपना नोटबुक खोलना है और अपने दिमाग से उस डेफिनेशन को जैसे भी आपको समझ आए अपने वर्ड्स में लिखना है, जो आपको आसान लगे। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप बुक्स के ही वर्ड्स को फॉलो करें, अपने हिसाब से उस डेफिनेशन को लिखिए। ये पैराग्राफ है, ये बहुत मुश्किल पार्ट है पैराग्राफ का, तो मैं 1 by 1 इसके वर्ड मीनिंग्स निकालूंगा, इसको समझूंगा कि 2 ways क्या होती हैं सोशल प्रोसेसेस का सोशोलॉजी में, और उसके बाद इनको अपने वर्ड्स में एक पेज का अपने नोटबुक में या 1-2 पैराग्राफ इसके ऊपर लिखूंगा, बिल्कुल प्योरली अपने माइंड से, अपनी समझ से। ऐसे क्या होगा ना कि ये टॉपिक हमारे साथ लंबे टाइम तक हमारे दिमाग में रहेगा जब इस तरीके से इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो अब आपने क्या क्या कर लिया है, थर्ड स्टेप तक आपने पहले क्विकली, फर्स्ट स्टेप ये था क्विकली आपने पढ़ लिया है बुक चैप्टर को, और सेकंड स्टेप में आपने सारे सब टॉपिक्स को अच्छे से स्टडी कर लिया है, और थर्ड स्टेप में आपने जितनी भी मुश्किल प्रोसेसेस या डेफिनेशंस थी उनको अपने वर्ड में लिखने की कोशिश की है, बुक को बंद करके, बिना किसी हेल्प के, बिना एआई, बिना गूगल के। और जब आपने तीनों स्टेप पूरे कर लिए हैं तो अब बात करते हैं फोर्थ स्टेप की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जो भी अभी अभी तक आपने पढ़ा है उसको आपको याद रखना है, तो फोर्थ स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आपको ध्यान से सुनना है इसको। आपको खुद से अपना टेस्ट लेना है, ठीक है। तो आप आ जाएंगे एक्सरसाइजेस पर और यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसको आपको आंसर करने की कोशिश करनी है, चाहे आपको आंसर आता हो या ना आता हो। आप 10 मिनट का टाइमर सेट कीजिए पर आंसर के लिए, और जो भी माइंड में आए नॉन स्टॉप 10 मिनट तक लिखते जाइए। और इससे आपको पता चलेगा ना कि आपको लग रहा था कि आपको आंसर नहीं आ रहा है, पर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें पता हैं उस टॉपिक के बारे में, आपके माइंड में थी और उसको आपने रिकॉल किया। और मेमोरी को ट्रेन करने का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जो भी हमने पढ़ा है, जो भी इंफॉर्मेशन हमने पढ़ी है, वो हमारे दिमाग में ज़्यादा देर तक तभी रहती है जब हम उसको बार बार रिकॉल करते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, ब्लाइंडली, बिल्कुल बिना किसी हेल्प के, बिना चैप्टर में गए, आपको पहले सारी एक्सरसाइजेस के आंसर्स को लिख लेना है, ठीक है। इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, इनके सारे आंसर्स आपको देने की कोशिश करनी है। जब आप कंप्लीट कर लें, 1 से यहाँ पे 6 है फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं बस, आप में ज़्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। उसके बाद आपको सही आंसर चेक करने हैं, बुक में दिए हों चाहे ऑनलाइन दिए हों, आपको सर्च करना है और मैच करना है। तो आप पाएंगे कि 80-90% ऑफ द टाइम जो आपने अच्छे से पीछे स्टडी किया है, आपके आंसर सही थे। और तब आपको देखना है कहाँ पे आप भूले, कौन सी चीज़ पे आप अटके, कौन से टॉपिक पे जाके आप फंसे, ठीक है। और उसके बाद उसको अच्छे से पढ़ना है। अब ऐसे क्या होगा, आपने अपनी जो भी वीकनेसेस थी, जो भी आपके लर्निंग में क्रैक्स थे, जो भी वीक पॉइंट्स थे जहां पर आपके नंबर कट सकते थे या गलती आप कर सकते थे, उनको आपने पकड़ लिया रंगे हाथों, और अब आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप खुद का टेस्ट लें। और एक इसका और मैं ऑल्टरनेटिव बताना चाहता हूँ। जैसे कई बार ना ये वाले क्वेश्चन तो कम ही हैं, कई बार ना इसके छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपको चाहिए होंगे अपने मेमोरी को ट्रेन करने के लिए, अपने आप को और इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो चैप्टर्स होते हैं ना, जो भी चीज़ें हैं, एआई को तो सब पता ही है और आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। तो एआई में आप जाके, आपको चैट जीपीटी में या जो भी एआई आप यूज़ करते हैं उसमें जाके आपको कहना है, आपको अपने चैप्टर का नाम, बुक का नाम, चैप्टर का नाम और देना है, और कहना है कि मेरे से ना पर्टिकुलर सब टॉपिक का नाम लिख के कहना है, मेरे को कम से कम 10 क्वेश्चन दो जो कि मैं सॉल्व कर सकूं और इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकूं। या आप पूरे चैप्टर का भी नाम दे सकते हैं और पूरे चैप्टर में से वो कहीं से भी आपको क्वेश्चन देगा और फिर आपको उनको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद आप उससे आंसर मांग के और मैच कर सकते हैं। देखो, वर्ड बाय वर्ड नहीं मैच होगा, पर क्या आपने सेम बात बोली है, डिफरेंट वर्ड्स को यूज करके भी क्या आपने सेम बात बोली है, यही आपको मैच करना है। और अगर आप भूल रहे थे या बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, तो आपको देखना है कहाँ पे आप स्ट्रगल कर रहे थे और फिर उसको सॉल्व करना है। और एक बात, जो फाइनल बात मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ, ये आप हमेशा याद रखना,
जब भी पढ़ते टाइम आप ना जब इनके आंसर लिखने जाओगे, जब अपना टेस्ट लोगे तो आप बहुत स्ट्रगल करोगे। और ये जान जाना जिस टाइम आप स्ट्रगल कर रहे हो ना, मतलब आपकी पढ़ाई की क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है। अगर आपको सब कुछ ईजिली समझ आ रहा है ना, तो आपको वो याद नहीं हो रहा है। अगर आपको सही में वो टॉपिक समझ आ रहा है और याद हो रहा है, आपके मेमोरी में सेव हो रहा है, और आपको बिल्कुल अंदर से वो चीज़ समझ आ रही है, तो ऐसा होगा कि आप स्ट्रगल करेंगे उसको पढ़ते टाइम। और स्ट्रगल करना एक गुड साइन होता है जब हम कोई चीज़ को याद कर रहे हो। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। आप प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो वीडियो को, कमेंट करके बताओ और भी अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए।